ग्रहों का राजा बृहस्पति का एक विशाल दुनिया है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सौर मंडल की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद कर सकता है, जिसे प्राचीन सभ्यताओं में एक भटकते तारे के रूप में देखा गया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति देवताओं का गुरु है। रोमन इस ग्रह को ओलंपस का सम्राट तथा रोमन साम्राज्य के रक्षक मानते थे। बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चंद्रमा और शुक्र के बाद बृहस्पति पृथ्वी से रात्रि आकाश में तीसरी सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। बृहस्पति ग्रह 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, पानी, अमोनिया और चट्टानी कणों से मिलकर बना हुआ है। बृहस्पति बहुत ही ठंडा ग्रह है। इसका औसत तापमान -145 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति ग्रह की कोई जमीन नहीं है, यह पूरी तरह गैस के बादलों से बना हुआ ग्रह है। बृहस्पति के 95 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं और संभावना है कि बेहतर उपकरण के कारण भविष्य में यह संख्या बढ़ जाएगी, जिसमें 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से गैलीलियन चंद्रमा चो के रूप में जाना जाता है और यह स्पष्ट रात में दूरबीन से पृथ्वी से दिखाई देते हैं। बृहस्पति पर पाए जाने वाला लाल धब्बा दरअसल एक बड़ा तूफान है, जो कम से कम 350 सालों से उफान पर है। यह तूफान इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती है। बृहस्पति पर हमारे सौरमंडल पर स्थित किसी भी ग्रह से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 2.4 गुना ज्यादा महसूस होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का है पृथ्वी पर, तो वह बृहस्पति पर 240 किलो का होगा। गैलीलियो ने पहली बार 1610 में इसे एक छोटी दूरबीन के माध्यम से देखा और गैलीलियो की विरासत को जारी रखते हुए 9 रोबोटिक अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति ग्रह का दौरा किया है, जिनमें से 2 ने इसकी कक्षा में प्रवेश किया, जिससे हमें इसके जटिल नाटकीय वातावरण का अध्ययन करने में जानकारी मिली। वैज्ञानिकों ने इस विशाल दुनिया को समझने में बहुत प्रगति की है, लेकिन बृहस्पति अभी भी कई रहस्य रखता है, जैसे कि रंगीन घूमते बादलों के नीचे क्या है और इसके मूल में और भी गहराई तक जाना है। वैज्ञानिकों का बृहस्पति पर किया गया सबसे चर्चित मिशन, जो बृहस्पति के बारे में वैज्ञानिकों की सोच ही बदल दी, वह मिशन है नासा का जूनो मिशन। जूनो मिशन बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने के लिए 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया था। यह 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में पहुंचा और 2025 तक वहां काम करना जारी रखेगा। जूनो मिशन ने हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के बारे में हमारी समझ को गहराई से बढ़ाया है। यह मिशन बृहस्पति के निर्माण और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा है और यह अन्य गैस विशाल ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के बारे में हमारी समझ को भी बढ़ा रहा है। जूनो का मिशन के दौरान महत्वपूर्ण खोज, बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र। बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति और गतिशीलता के बारे में जूनो मिशन ने कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। जूनो ने पाया कि बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के आंतरिक भाग में तरल हाइड्रोजन के एक विशाल महासागर से उत्पन्न होता। यह महासागर ग्रह के व्यास के बराबर है और यह इतना गर्म है कि यह द्रव अवस्था में है। बृहस्पति का आंतरिक भाग, जूनो ने बृहस्पति के आंतरिक भाग के बारे में भी जानकारी प्रदान की है। जूनो ने पाया कि बृहस्पति के केंद्र में एक ठोस लोहे और निकेल का कोर है। यह कोर ग्रह के आकार के लगभग आधे के बराबर है और यह 24,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। बृहस्पति का वायुमंडल, जूनो ने बृहस्पति के वायुमंडल के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। जूनो ने पाया कि बृहस्पति के वायुमंडल में भारी मात्रा में पानी और अन्य पदार्थों के अणु पाए जाते हैं। इन अणुओं का पता लगाने के लिए जूनो ने अपने टोटल आयन मॉनिटर उपकरण का उपयोग किया। टिम उपकरण वायुमंडल में आयनित गैस के स्तर को मापता है। बृहस्पति के चंद्रमा और वलय, जूनो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं और वलय के बारे में भी जानकारी प्रदान की है। जूनो ने पाया कि बृहस्पति के चंद्रमाओं में यूरोपा और गैनीमेड पर जीवन के लिए संभावित वातावरण है। इन चंद्रमाओं के तल पर महासागर हो सकते हैं जो पानी से भरे हुए हैं। जूनो ने बृहस्पति के वलय के बारे में भी जानकारी प्रदान की है। जूनो ने पाया
कि बृहस्पति के वलय में विभिन्न आकार की धूल और चट्टानों की एक बड़ी मात्रा है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन गैस को तरल बनाने के लिए कृत्रिम रूप से संपीड़ित और ठंडा किया जा सकता है, लेकिन बृहस्पति के अंदर यह संभव नहीं है। रूस ने भी जुपिटर पर 2 मिशन भेजे हैं। वोयाजर 1, जो 5 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था, और 5 मार्च 1969 को जुपिटर के पास से गुजरा था। वोयाजर 1 ने जुपिटर के चारों ओर से चित्रों को भेजा और इसके कई उपग्रहों का अध्ययन किया। वोयाजर 2, जो 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और 9 जुलाई 1969 को जुपिटर के पास से गुजरा था। वोयाजर 1 अभी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है और यह 2023 में प्लूटो के पास से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन जाएगा। इन दोनों मिशनों के द्वारा जुपिटर के बारे में हमारी समझ में बहुत सुधार हुआ है। इन मिशनों के द्वारा जुपिटर को हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ग्रह माना जाने लगा। बृहस्पति ग्रह एक बहुत ही रहस्यमय ग्रह है। इसे अभी भी पूरी तरह से नहीं समझा गया है। हम अभी भी इसकी सतह के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ रोचक बातें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।